डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। तमिलनाडु में भाजपा 27 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एआईएडीएमके को 178 सीटें मिली। केरल भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग। सुप्रीम कोर्ट जज बोले ज्यूडिशियरी हद से ज्यादा सख्त हो रही, इसलिए लोग जेलों में सड़ रहे। यह विकसित भारत का आदर्श नहीं हो सकता। घायल जवान को नक्सल इलाके में भेजने पर हाईकोर्ट की रोक। आरक्षक के सिर पर लगी थी गोली। दोबारा बीजापुर में पोस्टिंग, मैदानी जिले में पदस्थापना के निर्देश। भिलाई की अनुष्का सोन बनी मिस इंडिया छत्तीसगढ़। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी। भुवनेश्वर में होगा ग्रैंड फिनाले। रायगढ़ में अफीम खेती मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। जंगल में भागते हुए पुलिस ने दबोचा। मुख्य आरोपी पहले ही पकड़ा गया, दूसरा भी फरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं विशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। महासमुंद जिले के सरायपाली ब्लॉक में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बन रही सड़क और पुलिया निर्माण में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। इस सड़क में निर्माण एजेंसी द्वारा निर्धारित मापदंडों को ताक पर रखकर बेहद पतले सरिया का उपयोग किया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि कार्यस्थल पर सूचना बोर्ड तक नहीं लगाया गया, जिससे पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। गुणवत्ताहीन निर्माण को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। जांजगीर चांपा पामगढ़ जनपद की ग्राम पंचायत धरदेई में सरपंच पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर अब घमासान छिड़ गया है। सरपंच ने गांव के कुछ लोगों द्वारा फैलाई जा रही खबरों को महज बदनाम करने वाली अफवाह करार दिया। नाली निर्माण और अन्य मूलभूत सुविधाओं में घटिया सामग्री के आरोपों पर सरपंच का कहना है कि सभी कार्य मानकों के अनुरूप हुए हैं। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अधिकारी कभी भी आकर जांच कर सकते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो हमारे सरपंच पर आरोप लगाया है ना, वो सरासर गलत है विरोधी द्वारा। वो काम तो एक बार नहीं 10 बार लग गया है उनसे काम। जीरा गिट्टी मुरूम सभी डलवाए हैं, 2-3 बार सफाई भी किए हैं। ट्रैक्टर में उसको उठा कर दूसरा डाले हैं। जो आरोप लगाए हैं वो गलत है। मूलभूत का जो राशि है उसे मूलभूत में ही खर्च किया जा रहा है। गांव में जो अभी 2-4 दिन पहले जो अखबार यानी मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जो समाचार प्रसारण किया गया था, वे क्या है, राजनीति में पक्ष विपक्ष दोनों रहता है और विपक्ष के द्वारा बेबुनियाद यह जो है आरोप लगाया जा रहा है। जो रही बात 15 तक की राशि की, हम उसको अपने ज़मीनी स्तर में लगा करके पूरा उसको नाली को एक बार नहीं 5 बार सफाई किए हैं और उसमें जीरा गिट्टी डलवाए हैं, कोयला झीरी डलवाए हैं। रही बात शिकायत की, तो अधिकारी कोई भी अधिकारी आए जांच कर ले में, इसमें हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। जो बेमेतरा जिले में प्रशासन की नाक के नीचे अवैध बोर खनन का कारोबार चल रहा है। बिना किसी अनुमति के बेखौफ होकर जमीन की गहराई तक बोर किए जा रहे हैं, जिससे भूजल स्तर गिरने का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारियों को सूचना होने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। नियमों को ताक पर रखकर हो रहे इस अवैध कार्य से न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि सरकारी राजस्व को भी भारी चपत लग रही है।
यहाँ बोर गाड़ी में बैन लगा दे गए आज 3 महीना से, जबकि कोई जिला में नहीं लगे रही से। लेकिन यहाँ अवैध गाड़ी बहुत चलवाते हैं, कलेक्टर महोदय खुद चलवाते, को जाने को काम जाने को आड़ में चलाते, वो समझे चीज ला। रही इस बात की घरेलू परमिशन देवो के, लेकिन 3 महीना से होकर कोई परमिशन नहीं दे जिला। ये सरकार में इसलिए नौबत आती, जबकि कांग्रेस सरकार में रही से 15 दिन के अंदर बोर खाना खुलवा दी गई सब, और आम जनता बकायदा सुखी रही से। और एफआर में यही समस्या आती है, अवैध वसूली करवाते हैं लास्ट में। दोनों चीज से चल रही है, बोर गाड़ी भी चल रही है, धड़ल्ले बोर गाड़ी खनन भी हो रहा है। नवा बेमेतरा लोकल में सिटी के अंदर बोर होता है भैया। जोहार छत्तीसगढ़ बोला निरंतर जनता द्वारा लिखित में शिकायत प्राप्त हुए थे, और कल तो मैं एक्शन भी लिया, कार्रवाई भी करे। और रात के 10:30 बजे जिला मुख्यालय के हृदय स्थल में अवैध बोर खनन हुआ थे, और जिला प्रशासन ला मतलब ही नहीं है। यहाँ के संबंधित अधिकारी एसडीएम साहब जिसे अधिकारी फोन करूँ तो फोन उठा के 10 सेकंड सुन के जैसे मुद्दल सुनते अवैध बोर खनन फोन ला काट देते। ये बहुत चिंतनीय है। अति संवेदनशील एरिया हमारे घोषित हो चुके हैं क्षेत्र है। ये मैं कलेक्टर महोदया के मुंह से सुने हूँ, एक वीडियो जारी करे हम जनता की सेवा के, और जनता के फोन ला जब नहीं उठावा है कि मतलब पद से अपन इस्तीफा दे देना चाहिए, या तो जाके इसना कोई कॉर्पोरेट जगह में बैठा है जिनमें 8 से 5 अपन ड्यूटी करे, घर में सुता है। जोहार छत्तीसगढ़ कहे जाए कि कलेक्टर मैडम शिक्षित एकर से कहा था कपड़े में ध्यान देवत है, नहीं तो बहुत जन अधिकारी मतलब ध्यान के मतलब ही नहीं है। तो जब बोर गाड़ी है बैन लगी है, दिखना भी नहीं चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। जी देखिए, बोर की गाड़ियों का नियमित रूप से जब्ती भी की गई है, और जो भी हमारे जैसा भी शिकायत आती है वैसे उसी प्रकार से हमारे तहसीलदार, नायब तहसीलदार उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। और मेरा जिले वासियों से भी निवेदन है कि क्योंकि जो भूजल है वो क्रिटिकल स्तर पे है, हमारा जो जिला है वो एकमात्र जिला है पूरे छत्तीसगढ़ में जो क्रिटिकल जिला में आता है। तो मेरा सभी जिले वासियों से भी निवेदन है, सादर निवेदन है कि वे जिला प्रशासन को अवश्य सहयोग करें और जल संरक्षण में अपनी भूमिका निभाएं। यहाँ बोर गाड़ी में बेमेतरा जिले के ग्राम गांगपुर में शासकीय भूमि पर बढ़ते अतिक्रमण ने तूल पकड़ लिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि असामाजिक तत्वों ने गोठान, चारागाह, खेल मैदान और शमशान भूमि तक पर अवैध कब्जे पर पक्के निर्माण कर लिए हैं। कई बार प्रशासन से शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। ग्राम सभा की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर कलेक्टर से मांग की गई है कि जल्द से जल्द सरकारी जमीन को माफियाओं से मुक्त कराया जाए। आज पूरा किसान के गाय बंधाए हुए हैं, गौशाला भी मतलब पूरा रुंधाए हुए हैं, गौठान में माटी पटका रहे हैं, पूरा परिया घेरा चुके हैं, बांधक पार भी घेरा चुका है, तालाब भी घेरा चुका है। इसी मामला में हम लोग आया हैं साहब, इसका तत्काल निराकरण होना चाहिए। हम लोग 2022 से कलेक्टर, तहसीलदार, एडीएम सर हर चीज के पास आवेदन दे रहे हैं, लेकिन इसमें किसी भी तरह से कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। और आज की डेट में हम इसका फिर से आवेदन बनाकर आए। हमारा मेन मुद्दा है गांव के जो सभी परिया घेरे हैं उन परियाओं को हटाने का। हमारे गांव में वर्तमान में एक भी ऐसा जगह नहीं है जहां पर गाय जा सके, कोई सुविधा नहीं है किसी भी पशु को चराने का। यहाँ तक घर गौठान की जगह भी पूरा घेरा हुआ है। इसी मुद्दे को लेकर हम यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस आज पूरा किसान के गाय बंधाए हुए हैं, गौशाला भी मतलब पूरा रुंधाए हुए है। महासमुंद प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खल्लारी में हुए दर्दनाक रोपवे हादसे के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। लापरवाही बरतने के आरोप में कोलकाता की रोपवे एवं रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड और स्थानीय कर्मचारी बीरबल और रामेश्वर के खिलाफ बीएनएस के विभिन्न धाराओं में तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इस हादसे में एक महिला की जान चली गई थी और 16 लोग घायल हुए थे। मां खल्लारी देवी ट्रस्ट की शिकायत पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। मेंटेनेंस का कार्य मुख्यतः कंपनी का ही होता है, और कंपनी ने यहाँ पे कुछ दिन पहले ऑलरेडी मेंटेनेंस का कार्य किया था। उसी के बाद मेरे रोपवे शुरू हुआ। यहाँ पर 2 रोपवे थे, एक ऊपर जाने वाला था और एक नीचे आने वाला। जो ऊपर से नीचे आ रहा था उसमें 7 लोग सवार थे, नीचे से ऊपर जो जा रहा था उसमें 10 लोग सवार थे। जो नीचे से ऊपर जा रहा था उस रोपवे में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, वो जस्ट 10-15 फीट ही ऊपर गया था, उसके बाद वो नीचे आया। जो मेन जो हादसा हुआ है, जो ऊपर से नीचे रोपवे आ रहा था जिसमें 7 लोग सवार थे, वह मेन हादसा हुआ है। वो जहाँ से 60-65 फीट के ऊपर से नीचे पत्थर पे टकराया
उसके बाद में उल्टा हो गया था। उसमें एक आयुषी नाम की जो महिला है उनका डेथ हुआ है और बाकी जो है वो अस्पताल में भर्ती। मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी अंडरवे है। मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी में अगर दोषी पाया जाता है तो कंपनी के खिलाफ कठोर से कठोर मेंटेनेंस का कारण। दुर्ग जामुल थाना पुलिस ने ऑनलाइन सट्टे के बड़े रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सुंदर विहार कॉलोनी में किराए के मकान से संचालित यह गिरोह इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए ग्राहकों को जोड़कर रोजाना लाखों का लेन देन कर रहा था। पुलिस ने इनके पास से 16 मोबाइल, 15 एटीएम कार्ड, लैपटॉप और 1 लाख नगद बरामद किए हैं। आरोपी ड्रैगन टाइगर और 3 पत्ती जैसे खेलों पर सट्टा लगवाते थे। मामले में पुलिस ने जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की है। थाना सामुक क्षेत्र अंतर्गत जो है सूचना मिली थी कि कहीं पे एक बड़ी जो है ऑनलाइन सट्टा चल रहा है, जिस पर से सुंदर विहार कॉलोनी फेज 2 है। वहाँ पर जो घर है हमने उस पर रेड किया गया जामुल पुलिस टीम के द्वारा एवं क्राइम टीम के द्वारा, जहाँ से उनको जो है पकड़ा गया। पकड़ने के पश्चात जो उनके पास से बहुत सारे लैपटॉप, जो 1 लैपटॉप मिला, कई सारे मोबाइल मिले, एटीएम कार्ड मिले, चेकबुक, पासबुक, ये सब हमको वहाँ से मिले। हालांकि जो लोटस 365 ऐप है उसके अंदर में कई सारे गेम हैं, जैसे ड्रैगन टाइगर, अंदर बाहर, 3 पत्ती, रूलेट, टेनिस, फुटबॉल, ये सब गेम है। उन गेमों के माध्यम से क्या पैसा जो है ग्राहकों से पैसा लिया जाता था और हार दाव वहाँ पे लगाया जाता था, जीत हार का, और उसी के बेसिस पे जो है वो पैसा कमाया जाता था। पैसा जो अकाउंट पे जाता था वो म्यूल अकाउंट होता था। म्यूल अकाउंट में ही पैसा का ट्रांजैक्शन किया जाना पाया गया है। इस पर से जो है इन सभी आरोपियों को जो है गिरफ्तार किया गया, FIR दर्ज किया गया है और इनको जो है अभी न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। थाना सामुक क्षेत्र अंतर्गत जो है सूचना मिली थी कि कहीं पे एक बड़ी जो है। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।